नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 तारीख तक की। 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कोई पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकता है, जो भी राशि के हो। ये जो पर्सन है करंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं। इनका कोई हाल ही में या तो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है या फिर आपके उनके लाइफ से चले जाना या फिर कुछ इमोशनल लॉसेस की वजह से इनको कुछ फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, जिसकी वजह से बंदा या बंदी अभी टोटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। इनको लग रहा है कि फिलहाल के लिए रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए और अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहिए। हो सकता है इन्होंने बहुत, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है इनका बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हो गया है। फिनेंशियल लॉसेस की वजह से बंदा दुखी है, परेशान है और इमोशनल लॉसेस तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि किसी ने तो इस रिश्ते से मूव ऑन या नो कांटेक्ट का स्थिति बनाया हुआ है। तभी ये तभी ये रीडिंग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के बारे में चल रहा है। तो बंदा उसी सारे बातों को याद करके ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, पुरानी बातों को याद भी कर रहा है, पुरानी बातों को अपने दिल से लगा के रखा भी है। इसकी वजह से उस सोच के साथ बंदा रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा है कि उन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लीजिए, ये जो पर्सन है ये दुखी मन से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। विथ पास्ट बैगेज, कुछ पुराने परेशानी भी है उनके मन में, साथ ही साथ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। तो अभी ये पैसे को जमा करना, पैसे कमाना, पैसे को संभाल के रखना, सेविंग्स करना और साथ ही साथ जो इमोशनल लॉसेस जो हुआ है, उनका जो दुख, जो तकलीफ, जो परेशानी उनको हुई है, उसको भी ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। रिश्ते में से मूव ऑन करने से या फिर रिश्ते से चले जाने से, आपका या उनका, तो वो उसी बात से परेशान है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि फिलहाल के लिए इस रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। डेथ, मैंने पहले ही कहा कि ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, जो परेशानी था उसे ख़त्म करना चाहते हैं। बेकार की परेशानी ये अभी अपने दिमाग में पालना नहीं चाहते हैं। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। चैरियट, आप किसी कैंसर के साथ, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। टेन ऑफ कप्स, ये बंदा जब सोच रहा था ना कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये वो रिश्ते में वो प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है ये आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आपने रिश्ते से मूव ऑन किया है, आप चले गए हो, आपने बातों को पकड़ के रखा है। ये खुद भी ऐसा सोच रहा है लेकिन आपके बारे में। लेकिन अभी इनका जो स्थिति है, ये आपसे क्या चाहते हैं अगर कहूँ, या खुद से क्या चाहते हैं, मूव ऑन करते करते भी ये बंदा ये सोच रहा है कि जो चीज़ परेशानी की थी रिश्ते में, जो चीज़ परेशानी का था, जो रिश्ते को खराब कर रहा था, उसे ख़त्म किया जाए, ना कि रिश्ते को। इन्होंने मूव ऑन कर गए थे रिश्ते से, या फिर आप कर गए थे, जो भी हैं, लेकिन ये दोबारा से रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। पहले उनको लग रहा था कि मैंने ये रिश्ते से चले जाना है, नहीं रुकना है, रिश्ता खराब है, ये करंटली बंदा सोच रहा है। या फिर आप चले गए हो, उस बात से ये दुखी है, परेशान है, ऐसा सोच रहा है कि मुझे भी रिश्ते से चले जाना चाहिए, रिश्ते में कुछ नहीं रखा है। देखो कितना पेनफुल हो गया था उनके लिए, आपके लिए ये रिश्ता, कि डेथ के कार्ड आए हैं। लेकिन डेथ के जब भी कार्ड आते हैं तभी समझ जाना चाहिए कि इसके बाद ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। तो वो परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या है, करंटली ऐसा सोच रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन मन में तो कुछ और सोच रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए। चैरियट के कार्ड के साथ ये सोच रहा है कि भगवान के भरोसे रिश्ते के सही गलत हर स्थिति को सोच के, दोबारा से विचार करके, सोच विचार के साथ रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए। और टेन ऑफ कप्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ये पूरा भरा पूरा परिवार चाहते हैं, एक कंप्लीट रिश्ता चाहते हैं। अगर आपके साथ ये शादीशुदा है, मतलब आप इनके साथ शादी के बंधन में पहले से ही बंध चुके हो, तो उस रिश्ते को ये सही करना चाहते हैं। और अगर शादी नहीं हुआ है तो रिश्ते को दोबारा मौका दे के आपके साथ शादी करके एक पारिवारिक रिश्ते में बंधना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या हो सकता है। बहुत लोग बहुत कुछ चाहते हैं, करंटली बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन एक्शन लेना भी तो पड़ेगा। अगर आप बैठे बैठे सोचोगे कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे 10 तल्ला घर बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको काम भी तो करना पड़ेगा। वही देखना है कि ये बंदा एक्शन क्या लेगा। अगर ये इतना कुछ चाहते हैं, ये दुखी थे, परेशान थे, उसके बाद इन्होंने सोचा कि परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को दोबारा मौका दिया जाए, लेकिन और मौका देने के लिए उनको तो काम करना पड़ेगा, रिश्ते के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि मैडम आपकी आवाज़ कम आता है, ये वो। देखो मैंने माइक भी लगाई है और मेरे जो गला के जो आवाज़ है वो बहुत धीमे हैं, तो इससे ज़्यादा चिल्ला के मैं नहीं बोल सकती। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो। थोड़ा स्पीकर में दे के अगर आप सुन लेते हो, या फिर थोड़ी मेरे साथ एडजस्ट करके आप सुनते हो तो आपको सुनाई देगा। प्यार से सुनना पड़ेगा भाई।
अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्शन लेंगे क्योंकि ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। जो स्टकनेस है, जो दुविधाएं हैं, जो चिंताएं हैं, ये इनकी करंट एनर्जी में है। लेकिन ये रीडिंग 22 से लेकर 28 तारीख तक की होगी। इसमें इंसान की मन बदलता है, स्थिति बदलेंगे, वक्त बहुत मिलता है, 7 दिन एकदम कम नहीं है। जजमेंट, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो तो पहले ही दिख गया था। और ये रिश्ते में दोबारा मौका पाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स से ये प्रेयर भी करेंगे और खुद से अपनी तरफ से ये एक्शन तो लेगा। बंदा या बंदी जो भी है अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए ये कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले काम करेगा कि उनका फिनेंस सही हो जाए। कुछ नए काम, बिजनेस, ये जिसकी वजह से परेशानी आई थी रिश्ते में, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए फिनेंस ही मेन जो कॉज है रिश्ते की परेशानी का। तो पहले बंदा फिनेंस को सही करेगा, फिर उन्होंने भगवान से भी प्रेयर करना है कि उनको ये रिश्ता मिल जाए, पुराना रिश्ता मिल जाए, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे जिनके हैं, जिनके नहीं है वो पुराने रिश्ते वापस पाना चाहते हैं। और ये सारा कुछ करना जितनी वक्त लगेगा उस वक्त तक ये इंतज़ार करेंगे कि जब उनको लगेगा कि ये सब कुछ हो गया है, जैसा वो चाहते थे वैसा हो गया है, उनका फिनेंस सही हो गया है, आपके तरफ से कोई क्लू उनको मिल गया है, तब जाके ये बंदा एक्शन लेगा। हो सकता है लास्ट मोमेंट में आके ये बंदा कोई एक्शन ले ले। जब आपको लगेगा इनसे कुछ नहीं होगा, ये एक्शन नहीं लेगा, ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, इनसे इनमें उतनी हिम्मत है ही नहीं, ये वो, तब देखिएगा हो सकता है ये बंदा तब जाके एक्शन ले लेगा और ये आपके सामने चला जाएगा, आपसे बात करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रिश्ते को दोस्ती से शुरू करेंगे, जैसे कि कोरा कागज, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल के एक नई शुरुआत करने की ये कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लगता है कार्ड के अनुसार जब आपने पूरी तरीके से होप को छोड़ देना है कि नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं कर पाएगा, तब देखिएगा ये बंदा थमकेगा, तब देखिएगा ये आपके सामने आ रहा है, तब ये आपसे बात करेगा। लेकिन इसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके साथ पॉजिटिव जरूर होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, लेकिन आपको इस रिश्ते को सही तरीके से चलाना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको रिश्ते में नई शुरुआत करने का चांसेस मिलेगा। रिश्ते को दोस्ती से शुरू कीजिए, रिश्ते में जो अच्छी चीज़ें हैं उसे याद कीजिए। हमेशा बुरे चीज़ों को याद करके अगर आप उसे पकड़ के रखोगे, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स दो बार ये कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 डेक से 2 बार आए हैं, मतलब पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप लेट गो करते हो, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हो, तो ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो सकता है और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपको दे सकता है। इसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अच्छे सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन पा सकता है। आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।